हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी रीजनिंग। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज़ कॉल्ड एज ब्लड रिलेशन। अब देखो, ब्लड रिलेशन में बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, और वो सिंपल सी चीज़ है ब्लड रिलेशन का मतलब ही क्या होता है भैया। ब्लड रिलेशन का मतलब ही होता है खून का रिश्ता। ठीक है, गंदी हिंदी की हैंडराइटिंग के लिए माफ़ी चाहेंगे। चलो इस चीज़ को समझो, खून का रिश्ता तक तो ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में ब्लड रिलेशन में करना क्या है। ब्लड रिलेशन में वही चीज़ है कि वो तुम्हें रिलेटिविटी वाली ही चीज़ें देगा। मैंने कहीं ऐड किया है? हाँ बिल्कुल किया है। देखो, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन ही तुम्हें दिखाएगा, ठीक है, कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। अब मान लो कि मैंने बोला कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, मेरा एक भाई है, ठीक है, आई हैव अ ब्रदर। ठीक, तो ये हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया। मेरा नाम है हर्षित और उसका नाम है पीयूष। ठीक, तो हम दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो गया, भाई का। दिस इज़ व्हाट ब्लड रिलेशन इज। ठीक ठीक, अब एक हो सकता है कि ये, ठीक है, लड़की है इसलिए बाल लंबे कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आए। ठीक, ओहो मुंडी गायब हो गई, बिना मुंडी का इंसान कैसे होगा भाई। आओ आ गया, ठीक है, ये कोई तो भी लड़का है, ठीक है, और ये कोई तो भी लड़की है। ठीक, अब देखो सीधी सिंपल सी चीज़ समझो, ये मान लो कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का हो गया, या फिर मैरिड रिलेशनशिप हो गया, मैरिड कपल का रिलेशनशिप हो गया। ठीक, तो यही जो दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप होता है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन का मतलब यही नहीं होता है कि एक ही फैमिली में पैदा हुआ हो। ठीक है, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है कि एक खानदान की बात करते हैं। ठीक है, अब खानदान की बात करते हैं, दो साइड्स होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, एक होता है पैटर्नल साइड और दूसरा होता है मैटरनल साइड। देखो, पैटर्नल साइड का सीधा सिंपल सा मतलब होता है कि पिताश्री वाला साइड। ठीक, और मैटरनल का मतलब होता है कि माताश्री वाला साइड। ठीक, चीज़ समझ में आ रही है। देखो, पिताश्री वाला साइड क्या होता है, जिसमें फादर होते हैं, पहले तो पिता ही होंगे ना, फादर होते हैं, और कौन होता है, हमारी बुआ लोग आती हैं जिन्हें हम आंट कहते हैं। फिर हमारे चाचा ताया ये सब आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। ठीक है, और कौन आता है इसमें, ग्रैंडफादर आ जाते हैं, है ना, तुम्हारे दादा, ग्रैंडफादर बोलोगे, दादी आ जाएगी, ग्रैंड मदर बोलोगे। ठीक है, ऐसे करके मतलब पैटर्नल साइड अलग होता है, और मैटरनल साइड में वही चीज़ें क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होगी, मम्मी से स्टार्ट होगी। मम्मी के बाद कौन आता है बताओ, मौसी आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, मौसी आ जाएगी, इन्हें भी तुम क्या कहते हो, आंट ही कहते हो। फिर कौन आ जाता है, तुम्हारी मौसा जी आ जाते हैं, मामा आ जाते हैं तुम्हारे, इन्हें भी क्या कहते हो तुम, अंकल ही कहते हो। ठीक है, फिर तुम्हारे कौन आ जाते हैं, नाना और नानी भी आ जाते हैं। नाना को तुम क्या कहते हो, ग्रैंडफादर कहते हो, ग्रैंडफादर, और नानी को क्या कहते हो तुम, ग्रैंड मदर। ठीक, अब तुम देखोगे कि यार कि सर इंग्लिश में लिखा होगा तो ये तो सेम सेम ही होगा ना, दादा को इधर भी ग्रैंडफादर कह रहे थे, नाना को भी ग्रैंडफादर कह रहे हैं, और ग्रैंड मदर जो है उनको भी यहाँ पे क्या, दादी को भी ग्रैंड मदर बोल रहे थे, नानी को भी ग्रैंड मदर बोल रहे थे। नहीं, देखो मेन जो डिफरेंस है ना, कि बुआ भी आंटी है और चाचा अंकल है, और मौसी भी आंटी है और मामा भी अंकल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या होता है कि मम्मी वाला जो साइड होता है ना, मम्मी वाला जो साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं हमेशा, इन लॉज। ठीक है, तो मम्मी वाले साइड में हमेशा क्या होंगे, इन लॉज होते हैं। तो हमेशा या तो फिर क्या लिखा होगा, आंट इन लॉ लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा तुम्हारा, मैटरनल आंट लिखा होगा। ठीक है, मैटरनल साइड से इसलिए मैटरनल आंट लिखा होगा। यहाँ पर भी क्या लिखा होगा, मैटरनल अंकल लिखा होगा। ठीक है, नॉर्मल अंकल लिखा है यानी कि चाचा, और मैटरनल अंकल लिखा है यानी कि मामा। ठीक है, डिफरेंस समझ जाएंगे दोनों साइड्स में। ठीक, चलो, और जो भी रिलेशनशिप होता है ना वो आगे वाले टेबल में तुम लोग को बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब ब्लड रिलेशन है तो जो भी तुम्हें क्वेश्चन गिवन है उसके बेसिस पे ना तुम्हें डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, अब डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई जेंडर और रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ समझो, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, 377 पे नहीं जाना है, उसे हम लोग अभी क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं करते हैं।
ठीक है। चलो, मेल और फीमेल दो जेंडर्स तुम्हें यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। मेल को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक या तो स्क्वायर बॉक्स ले लो, ठीक है, या तो फिर प्लस साइन यूज़ करते हैं। फीमेल को डिफाइन करने के लिए देखो बहुत ही सिंपल, या तो फिर एक सर्कल डिफाइन कर लेते हैं या फिर माइनस साइन का यूज़ करते हैं, ठीक। अब ये कोई बेसिक मतलब ये ऐसा है कि यूनिवर्सली लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया कि यार डिफाइन करने के लिए ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तुम इनमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्क्वायर बना रहे हो तो उसके साथ फीमेल यही यूज़ करना, और ये बना रहे हो तो यही यूज़ करना। ये नहीं कि सब उल्टा पुल्टा कर दिया कि स्क्वायर के साथ में माइनस साइन लगा रहे हैं, वो मत करना, ठीक है। फिर अब बीच का रिलेशनशिप भी तो निकालना पड़ेगा भैया, है ना। बीच का रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, देखो मान लो मैंने कहा कि भाई ये कोई बंदा है एच, इसका कोई भाई है, ठीक है, एफ़, तो तुमने एच और एफ़ के बीच में ये बना दिया, ठीक। अब हो सकता है कि भाई यहाँ पर कोई ए है और यहाँ पर कोई बी है, इनके बीच में ये एक मैरिड कपल है, तो रिलेशनशिप अलग अलग डिफाइन होगा ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी तुम्हें सिबलिंग्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप दिखाना हो तो क्या करते हो, तुम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें किसी भी मैरिड कपल के बीच में रिलेशनशिप दिखाना हो तो तुम डबल लाइंस ड्रॉ करते हो, ठीक। इतना डिफरेंस याद रखना कि अगर सिबलिंग के बीच में दिखा रहे हो तो सिंगल लाइन, मैरिड कपल के बीच में दिखा रहे हो तो डबल लाइन, ठीक है, डिफरेंस याद रहेगा, ठीक। अब एक और चीज़ कि भाई ये तो ठीक है कि सिंगल एक ही रो में हम चल रहे हैं या एक ही क्या कहते हैं हम लोग जनरेशन में चल रहे हैं, तब तक के लिए ठीक है। लेकिन मान लो कि ये फादर है, ठीक है, इनके बेटे का रिलेशनशिप दिखाना है और ये उनका सन है, तो ये तो क्या होंगे भाई, अलग अलग जनरेशन है तो इन्हें ऊपर नीचे रखते हैं, ठीक। अब ये वाली चीज़ अगले में समझते हैं, ठीक है। बस ये याद रखो अभी के लिए कि सिबलिंग के लिए सिंगल, मैरिड कपल के लिए डबल लाइन्स, ठीक। अब आती है हायरार्की, ठीक है। हायरार्की कहाँ यूज़ होती है भाई कि अलग अलग जनरेशन्स भी तो है ना। ये तुम्हारे ग्रैंडफादर वाली जनरेशन हो गई मान लो, ठीक। ये फिर तुम्हारे पापा मम्मी वाली वो जनरेशन हो गई, ठीक। ये वाली जनरेशन हो गई मान लो तुम्हारी, यहाँ स्क्वायर बॉक्सेस नहीं बना के ये तुम्हारी जनरेशन हो गई, ठीक। तो इनके बीच में क्या होगा भाई, ये नीचे तुम्हारी जनरेशन, यहाँ पापा मम्मी वाली, यहाँ ग्रैंडफादर वाली, ये उनके भी ऊपर की जनरेशन हो गई। तो इस जनरेशन में मान लो तुम हो, ठीक है, तुम्हारी एक बहन है, तुम्हारा एक भाई, ठीक। तो सिबलिंग के बीच में रिलेशनशिप ऐसे, यहाँ पे तुम्हारे पापा है, उनका मान लो तो कोई भाई है, चाचा है, ठीक है, पापा और मम्मी, ठीक, मम्मी की मान लो इनका भी कोई भाई है, ठीक है, और एक और कोई बहन है, ठीक। ये सिबलिंग्स के बीच में सिंगल लाइन और मैरिड कपल के बीच में डबल लाइन। चाचा की तुम्हारी एक और चाची भी होगी तो एक और मैरिड कपल हो गया। अब मान लो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ये दो ही लोग हैं तुम्हारे, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ये दो ही लोग हैं। इनके ऊपर भी हो सकता है कि भैया कोई ग्रैंडफादर हो, है ना। तो मान लो कि जनरेशन्स में जब तुम इधर उधर होते हो ना तो क्या होता है कि सिंगल वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं, है ना। सिंगल क्या यूज़ करते हैं, वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं, ठीक। अब देखो ये तुम्हारे ए बी ये हो गए, सी तुम्हारे ग्रैंडफादर हो गए, डी ई तुम्हारी मम्मी का नाम है, मौसी का नाम एम हो गया, और मामा का नाम मामा हो गया। ये तुम्हारे चाचा हो गए, ये तुम्हारी चाची हो गई, ये तुम हो, ये तुम्हारी बहन है, और ये तुम्हारा भाई, ठीक। अब जनरेशन्स में मूव करना, कपल्स में मूव करना, और मैरिड कपल में मूव करना, और सिबलिंग में मूव करना, ये तुमने सीख लिया है, ठीक। चीज़ समझ में आ गई। जनरेशन्स में तुम हमेशा ऐसे मूव करोगे। अब देखो एक और चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, है ना, ये तुम्हारे दादा हैं, और ये तुम्हारी दादी है, ठीक। तो इनका रिलेशनशिप जब तुम बनाओगे, इनके बच्चे कौन हुए, तुम्हारे पापा हुए। कभी भी ये वाली जो लाइन है ना तुम्हारी मम्मी के साथ मत जोड़ देना, ठीक है। अगर मम्मी के साथ ये लाइन जुड़ी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये लाइन यहाँ से जुड़ जाती तो पूरा मतलब ही बदल जाता है इसका, क्योंकि ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, दादा दादी नहीं रहते, फिर ये क्या होते तुम्हारी नानी और नाना होते, है ना। क्यों, क्योंकि इनका बच्चा अगर तुम्हारी मम्मी होती, मम्मी की मम्मी को क्या कहता है, नानी कहते हैं, ठीक। इसीलिए रिलेशनशिप बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि कैसे बनाया जा रहा है, ठीक। ये रिलेशन जो तुम्हें वर्ड्स में गिवन होंगे वो तुम्हें यहाँ पर कॉमनली यूज टर्म उनकी लिखी हुई है, ठीक है। कि सन की जो वाइफ होती है उसको क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ की जो सिस्टर होती है उसे क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर
कॉमन रिलेशनशिप दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ब्लड रिलेशन के पहले क्वेश्चन पे आता है। ठीक, एक आदमी खड़ा है, ठीक है, वो किसी तो भी औरत से बात कर रहा है। उसने कहा कि तुम्हारी मम्मी, ठीक है, तुम्हारी मम्मी के जो हस्बैंड है उनकी सिस्टर इज़ माई आंट, ठीक है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज़ माई आंट, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। देखो उसने क्या कहा, उस लड़की को कहा, ठीक, तो ये मैंने सर्कल वाली यूज़ कर ली, वुमेन को कहा कि तुम्हारी मम्मी, इसकी मदर, ठीक है, उनके हस्बैंड यानी कि उसके फादर, और उनकी सिस्टर, ठीक है, उनकी सिस्टर यानी कि उसकी भी आंट हुई, है ना, उस वुमेन की भी आंट हुई, पापा की जो बहन हुई वो क्या हुई, उसकी भी आंट हुई। तो अब मुझे बताओ, उसने कहा कि योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज़ माई आंट, वो उस आदमी की भी आंट है ना, क्योंकि वो आदमी ही तो बोल रहा है, तो वो उस आदमी की भी आंट हुई। तो बताओ कि वो आदमी उस वुमेन से कैसे रिलेटेड है, तो उसकी भी आंट है, मतलब क्या हुआ कि वो इसका भाई है, ठीक है, वो जो मैन है वो इसका ब्रदर है, ठीक है, क्योंकि मैन है तो भाई ही होगा, है ना, मैन है तो वुमेन, सॉरी, सिस्टर नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या रिलेशन हो गया, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। अब देखो क्वेश्चन, ये डायग्राम तो बन गया, ठीक है, डायग्राम बन गया, चीज़ तो समझ में आ गई। अब जब रिलेशनशिप निकालना होगा ना, तो हमेशा क्या करोगे, इसने यहाँ किससे पूछा है, वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो ये जो वुमेन है ये इसकी क्या होगी, सिस्टर होगी, ठीक है। अगर वो पूछता कि हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो मैन क्या होता, उसका ब्रदर होता, ठीक है। हमेशा याद रखना कि पहले जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है, इस सब्जेक्ट की ही तुम्हें रिलेशनशिप निकालनी होगी, जो भी प्रेडिकेट होगा उससे, ठीक। चीज़ समझ में आई। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ क्या बोला है, ए जो है वो बी की सिस्टर है, ए जो है वो बी की सिस्टर है। अब बी का जेंडर अभी तक डिफाइंड नहीं है, ठीक है, उसने क्या बोला है, सिर्फ ए जो है वो बी की सिस्टर है, ऐसे बना लिए। सी इज़ बीज मदर, सी जो है वो बी की मम्मी है, तो सी इज़ बीज मदर। डी इज़ सीज फादर, डी जो है वो सी के भी फादर है, ठीक। ई इज़ डीज मदर, ई जो है वो डी की भी माँ है, ठीक है, ठीक। अब उसने क्या बोला है कि देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है। अब देखो ए लड़की है ना, ए लड़की है, और ये भाई बहन, ये सी जो है वो अगर बी की माँ है तो वो सी ए की भी माँ होगी, है ना, तो ये उसकी मम्मी, और मम्मी के पापा यानी कि क्या हो जाएंगे, मम्मी के पापा यानी कि क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर, लेकिन मम्मी वाले साइड है इसीलिए इन लॉ, ठीक। चीज़ समझ में आई, चीज़ समझ में आ गई। चलो बहुत ही बढ़िया। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला डायग्राम अगर तुमने ये सही बना लिया तो तुम कोई भी रिलेशनशिप इजीली निकाल सकते हो, ठीक। चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़िया से, तगड़े तरीके से। बाय बाय।